हमारा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज की शाम में पवित्र नाम में फिर से जय मसीह की। मैं संदीप सिंह द ट्रू वे ऑफ लाइफ जीसस में आप सबका स्वागत है। भाइयों बहनों, परमेश्वर की निज संतान आप हैं, परमेश्वर के निज भाग आप हैं जो लगातार वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं और उसके वीडियो में जो वचन होते हैं उन वचनों से ज़रूर आशीष को पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवादित हूँ और धन्यवाद हूँ जीवित परमेश्वर का, जिसने बोलने की सामर्थ्य दी ताकि हम आज फिर से परमेश्वर के नए वचन के साथ, नए प्रकाशन के साथ आपके पास हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जब अपना परमेश्वर का परमेश्वर की आवाज़ को सुन के जब परमेश्वर ने मिनिस्ट्री चालू की, जब परमेश्वर की मिनिस्ट्री चालू हुई, तो हम पाते हैं परमेश्वर यीशु मसीह गलील में आराधनालयों में जाकर के उपदेश देते रहे, कई लोगों को चंगा करते रहे। फिर हम पाते हैं, एक बार की बात है, परमेश्वर यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिए। मत्ती 5:3 से लेकर के 12 तक आप पाते हैं। वहाँ पर एक वचन परमेश्वर ने बोला 5:9 में, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ, हम जानते हैं कि मेल मिलाप कराना बहुत उत्तम बात है, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने भी कई जगह पौलुस की पत्री में भी देखा है, पतरस की पत्री में भी परमेश्वर कहते हैं कि मेल मिलाप करके एक दूसरे के साथ में रहो और तुम उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना तुम परमेश्वर के पास भी नहीं जा सकते हो। सत्य है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? हम परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे, क्योंकि निर्दोष और निष्कलंक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे और आपके लिए यीशु मसीह, यीशु राजा है। हम पाते हैं जब परमेश्वर यीशु मसीह पकड़वाए गए तो वो कचहरी से कचहरी, कभी इस कचहरी, कभी उस कचहरी, कभी उस कचहरी, लोग उनको ले लेकर के जा रहे थे। कारण क्या था? कारण सिर्फ एक था, यीशु मसीह के अंदर कोई दोष, कोई पाप और कोई ऐसी बात नहीं ढूंढ पा रहा था जिस कारण से वो जो सोच रहे थे कि मृत्यु दंड पे इनको चढ़ाएं, वो चढ़ाने के लिए। हम पाते हैं कि पिलातुस ने फिर बोला ये कहाँ की बात है? तो वो लोग कहते हैं कि ये वहाँ का रहने वाला, तो कहते ये हमारे यहाँ का नहीं है, आप इसको ले जा करके हेरोदेस राजा के पास लेके जाओ, वही इनका न्याय करेंगे। हम पाते हैं हेरोदेस राजा ने यीशु मसीह के बारे में कई बार सुना, बड़ी उत्सुकता से यीशु मसीह का वेट कर रहा था। जब देखता है यीशु मसीह आए तो वो प्रसन्न हो जाता है। क्यों? उसके पीछे एक साथ कारण ये था, यीशु मसीह से वो ये चाहता था कि परम पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह कोई हमें चिन्ह और चमत्कार दिखाएं। ऐसे ही हम अपने जीवन में पाते, कई बार एक्साइटेड हो करके कई लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे, ये रीज़न नहीं कि वो परमेश्वर पे विश्वास करता, बल्कि कारण ये है कि वो यीशु मसीह से चिन्ह और चमत्कार देखना चाहता। उसकी आंखें बनी ही इसीलिए हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह और चमत्कार देखें। भाइयों बहनों, चिन्ह चमत्कार से हमारा उद्धार नहीं। आगे हम पाते हैं कि जब वो यीशु मसीह से लगातार बातें करते रहते, क्या तू यीशु है? क्या तू यहूदियों का राजा है? तू तो परमेश्वर का पुत्र, कई बातें उसने ऐसी बोली होंगी। और हम पाते हैं कि वो परमेश्वर यीशु मसीह से बोलता, मुझे कोई चिन्ह दिखा, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन यीशु मसीह वहाँ शांत और चुपचाप खड़े रहे। कारण क्या था मेरे भाइयों? कारण इसके पीछे बहुत गहरा है। कारण ये था कि यीशु मसीह, परमेश्वर इसलिए अपने मुंह बंद करके रखे थे क्योंकि अगर यीशु मसीह ने बोलना चालू वहाँ पर कर देते तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वहाँ उनका मन उसी पल, अगले पल बदल जाता। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो अपने मुंह से जो बोलता था उसके मुंह से बात और शब्द निकलते ही लोगों के मन बदल जाया करते थे। तो हम उनके जीवन से क्या पाते हैं कि यीशु मसीह शांत रहे। क्यों? क्योंकि उनको पिता के जो भविष्यवाणी हुई थी उस भविष्यवाणी को पूरा करना था, इसलिए वहाँ शांत रहे। और हम पाते हैं कि उनके कई सैनिक लोग मिलके तन और मन से यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाने लगे। तो फिर हम पाते हैं आगे की बात ऐसा बताते हैं कि हेरोदेस राजा ने ठट्टों में उड़ाया, बोला ये तो पागल है, पागल कह के उसको अपने पास से कहते भेज दिया। हम वहाँ पर पाते हैं कि पिलातुस और हेरोदेस तब तक एक दूसरे के बैरी थे, लेकिन यीशु मसीह के कहते लूका रचित सुसमाचार 23:7 में आप पढ़िएगा, दिया है कि लास्ट में प्रभु का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह वहाँ से चले गए तब उसके बाद में पिलातुस और हेरोदेस में एक दूसरे में सहमति हुई और वो एक दूसरे के जो बैरी थे एक दूसरे में मित्र बन गए, मेल मिलाप कर हो गया उनमें। तो मेरे भाई, बेस्ट एग्जाम्पल यीशु मसीह जाते जाते भी इस संसार से परमेश्वर ने एक अपना चिन्ह और एक अपनी एक ऐसा काम करके गए जिससे हम जान सकते हैं कि वही परमेश्वर का एक सच्चा और इकलौता पुत्र है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वाकई में परमेश्वर यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर के इकलौता पुत्र है। जाते समय पिलातुस और हेरोदेस को एक कर गया, अपनी
बीच में मौत के कारण से। तो मेरे भाई मेरे बहनों, इन वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपसे बात की। ऐसा हम इन वचनों से सीखते, हमें भी इस संसार में परमेश्वर की संतान है तो मेल मिलाप करने वाले, कराने वाले हमें भी बनना है, ताकि हम अपने पिता को प्रसन्न करें और हम भी अपने परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आप परमेश्वर के धन और निष्भाग हैं। प्रभु के इन वचनों के द्वारा आप जरूर आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का अद्भुत प्रकाशन आप सबके जीवन में हो। आप सबको जय मसीह की।